आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। जेडीयू की राज कार्यकारिणी की बैठक में लगे नारे। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड की बैठक में विपक्ष की एकजुटता पर चर्चा होगी। इसके अलावा 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार की राष्ट्रीय स्तर पर क्या भूमिका हो, इस पर मंथन किया जा रहा है। वहीं बीजेपी के लगातार हो रहे हमलों का कैसे सामना किया जाए, इस पर भी बात हो रही है। राज्य कार्यकारिणी की बैठक में आज शनिवार को पार्टी नेताओं एवं देश भर के पदाधिकारी शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद हैं। बैठक में खास तौर पर आरसीपी सिंह को निशाना बनाया गया। कहा गया कि बीजेपी के एजेंट बनकर वो पार्टी को कमजोर कर रहे थे। इस दौरान नीतीश कुमार को लेकर नाराबाजी हुई। नारे लगे कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। इसके बाद नीतीश कुमार को छोड़कर सबने जमकर तालियां बजाई। मालूम हो कि पटना के राज्य मुख्यालय में जदयू की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। पहले दिन राज्य कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी नेताओं एवं देश भर के पदाधिकारियों सभी लोग शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहे। जदयू का कहना है कि बीजेपी के षड्यंत्र के कारण ही हमारे सीटें घट गई। कार्यकारिणी बैठक में 9 अगस्त को हुई बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में हुए बदलाव पर संतोष जताया गया। बैठक में एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें कहा गया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में सहयोगी दल बीजेपी के षड्यंत्र से हमारी सीटें कम हो गई। कहा गया कि नीतीश कुमार उस समय मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी नेतृत्व के आग्रह पर उन्होंने मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया। जदयू ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमें उम्मीद थी कि बीजेपी नीति एनडीए की सरकार बिहार के विकास में समुचित सहयोग करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। अब जदयू ने एक नारा दिया है कि जो प्रदेश में देखा अब देश में दिखेगा। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बेहद अहम है। नीतीश कुमार ने पार्टी पदाधिकारियों से पहले कह दिया था कि जो प्रदेश में देखा वह अब देश देखेगा। उन्होंने शनिवार को कहा कि देश भर से प्रतिनिधि आएंगे, मैं सिर्फ तैयारियों को देखने आया हूं। माना जा रहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी को भी मजबूत करने के लिए सांगठनिक तौर पर बड़े फैसले किए जा सकते हैं। पटना के जदयू कार्यालय में आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले जदयू को मणिपुर में बड़ा झटका लगा है। उसके 6 में से 5 विधायकों को बीजेपी ने अपने में शामिल करा लिया है और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जिन 5 विधायकों ने पाला बदला है उनका नाम KH जयकिशन, N सनाते, मोहम्मद अबशुद्दीन, पूर्व पुलिस महानिदेशक AM खौटे और थांगजाम अरुण कुमार शामिल है। नीतीश कुमार ने मणिपुर में जदयू के विधायकों को बीजेपी में शामिल कराए जाने पर कहा कि यह कोई संवैधानिक काम नहीं है। देश में नई राजनीति चल रही है, दूसरी पार्टी के लोग को तोड़ना गलत है, इसलिए 2024 में पूरा विपक्ष मिलकर उन्हें सबक सिखाएगा। मणिपुर में बीजेपी की ओर से जदयू के 5 विधायकों को तोड़े जाने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद नाराज हैं। शनिवार को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से कहा कि आप सोच लीजिए कि क्या हो रहा है। मणिपुर वाले जितने हैं चुनाव जीतने के बाद पटना आए थे और हम लोगों से मुलाकात की थी। अब यह तय हो गया है कि हम लोग एनडीए से अलग होने वाले हैं, तो सभी लोगों ने 10 तारीख को खुशी जाहिर की थी। सोच लीजिए, जब गठबंधन में हम लोग साथ थे तो किसी को कुछ नहीं बनाया, जब यहाँ बुलाया तो यह सब कर लिया। यह सब जो लोग देख रहे हैं, क्या यह संवैधानिक है? देखिए किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। किसी पार्टी से किसी को जबरन पकड़ कर ला रहे हैं। यह कोई संवैधानिक है क्या? आप लोग सोच लीजिए किस तरह चल रहा है। इसलिए सभी विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में देश की जनता का चुनाव में जो निर्णय होगा वह अच्छा ही होगा। इससे पहले पटना के जदयू कार्यालय में सीएम नीतीश कुमार ने दीप जलाकर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक की शुरुआत की। यह बैठक 3 और 4 सितंबर को चलेगी। बाबा शिवाजी की रिपोर्ट, जन अदालत न्यूज के लिए। मणिपुर में बीजेपी की ओर से जेडीयू के 5 विधायक तोड़े जाने से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद नाराज हैं। शनिवार को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से कहा, आप सोच लीजिए देश में क्या हो रहा है। मणिपुर वाले जितने हैं चुनाव जीतने के बाद पटना आए थे और हम लोगों से मुलाकात की थी। तब यह तय हो गया कि हम लोग एनडीए में से अलग होने वाले हैं, तो सभी लोगों ने 10 तारीख को खुशी जाहिर की थी।
सोच लीजिए, जब गठबंधन में हम लोग साथ में थे तो किसी को कुछ नहीं बनाया गया, जब यहाँ बुलाया तो यह सब कर लिया। यह सब जो ये लोग कर रहे हैं, क्या यह संवैधानिक है? देखिए किस तरह से यह लोग काम कर रहे हैं। किसी पार्टी से किसी को जबर पकड़ कर ले जा रहे हैं, यह कोई संवैधानिक काम है क्या? आप सोच लीजिए किस तरह का चल रहा है। इसलिए सभी विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में देश की जनता का चुनाव में निर्णय होगा, वह अच्छा होगा। इससे पहले पार्टी के जेडीयू कार्यालय में सीएम नीतीश ने दीप जलाकर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक की शुरुआत की। यह बैठक 3 और 4 सितंबर को चलेगी। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किन शब्दों में बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। कीजिए आप। सर क्या मणिपुर में जो हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे सर? मणिपुर में 5 विधायक तोड़ लिए गए। सोच लीजिए ये क्या हो रहा है। आप मणिपुर वाले बोल रहे हैं जी 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 हमारे पार्टी के जीते और जिस दिन रुकिए, रुकिए। जब चुनाव हुआ और चुनाव के बाद उसके अगले दिन जो रिजल्ट आया, सब के सब 6 लोग यहाँ पर आए, सब लोगों से बातचीत की। और अभी जो हम लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग अलग होंगे एनडीए से और बिल्कुल जा रहे हैं, और इसके बारे में अपने पार्टी के सभी राज्यों में बात हो गई थी। वो सब 6 के 6 एमपी यहाँ पर आए, सॉरी एमएलए यहाँ पर आए और खुशी प्रकट कर रहे थे 10 तारीख के। एकदम बिल्कुल हम लोग साथ थे, मिलने आए। आप समझ लीजिए अब, लेकिन हो क्या रहा है जरा सोच लीजिए। ये किस तरह से किसी पार्टी के जीतने वाले लोगों को किस तरह से उसको अपनी तरफ ले रहे हैं। अरे जब हम लोग अलायंस में साथ थे तो किसी को बनाया अपने यहाँ? आप जरा सोच लीजिए, कभी नहीं। और बाद में उसको सबको लेकर के अपने पास जाना, ये कौन सा स्वभाव है? किस प्रकार का काम है? इस तरह का कोई चीज पहले से चलता रहा है? एक नए ढंग का सब तरह का इस तरह का काम किया जा रहा है, तो अब उसमें क्या है? अब उस सब तो अभी कुछ ही दिन पहले आया था। अब परसों यहाँ खबर किया है आज के बारे में कि हम लोग आ रहे हैं, और उसको पकड़ करके सबको अपने पास करना। तक जाने दीजिए, जो करता है करता है, उसको क्या फर्क पड़ता है? भाजपा कह रही है जिसको मन सर भाजपा कह हो रहा है ना कि ये किस तरह का काम लोग कर रहे हैं। अन्य पार्टियों से लोगों को अपनी तरफ लाना और खींचना, ये सब काम करके जो कर रहे हैं, तो ये कोई है संवैधानिक चीज है? ये कोई सही काम है? भाजपा कह रही है जिसको जहां मन